गुड मॉर्निंग फ्रॉम अम्बाला। कल रात को 12 साढ़े 12 बजे तक हम यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद मतलब कल मैं व्लॉग की एंडिंग भी शूट नहीं कर पाया बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो आते ही बस लेटे नींद आ गई थी। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे, वहाँ पे हम कोविड टेस्ट करवाएंगे और कोविड टेस्ट की रिपोर्ट शायद 4-6 घंटे में आ जाएगी। कोविड टेस्ट करवाने के बाद फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे और डेस्टिनेशन अभी तक फिक्स नहीं है कि कहाँ रुकेंगे। भाई साहब श्रीनगर की सोच के बैठे हैं। ये बंदा ना लेट हो गया है 1.5 घंटे। पैकिंग करूंगा पहले रात को आया, सारा सामान बिगड़ दिया, सो गया। सुबह उठा, सारा सामान काम कर रहा है, फिर समेट रहा है। भाई मेरा सामान कितना है ये देखो, ये सारा मेरा लगेज है। ये 3 बैग तो ट्रिप करने जा रहा, गाड़ी शिफ्ट करने थोड़ी जा रहा। ये और ये टेंट, ये स्लीपिंग बैग सब मैं कैरी कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगता है। तो लगेज सारा हमने माउंट कर लिया बड़ी मुश्किल के बाद, क्योंकि एक तो गर्मी, ऊपर से जैकेट वैकेट पहन ली और अभी दोनों बाइक्स तैयार हैं। अभी हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स चंडीगढ़। ये ट्रैफिक जाम है ना, ये शान ले लेता है भाई साहब, सही बता रहा हूँ। कल शाम को जहाँ वो किसान बैठे थे वहाँ इतना जोर आया गाड़ी को, और मुझे भी, मतलब लिटरली बता रहा हूँ। और कुछ इस तरह से रोड वो ब्लॉक करते हैं कि मतलब नॉर्मल ट्रैफिक वहाँ पे चल ही नहीं सकता, उसको आड़ा तिरछा इधर उधर ऊपर नीचे जाना ही पड़ता है। अब इस तरह से रेंग के कल 7 किलोमीटर चले हम। कोविड टेस्ट करवाना था, लेकिन हमने कम से कम 10 लोगों से पूछा। यहाँ चंडीगढ़ के रेट ही मतलब अलग, कोई कह रहा है 2000 रुपीज़ पर पर्सन, कोई कह रहा है 2200 पर पर्सन, और रिपोर्ट 10 से 12 घंटे के अंदर आएगी। इतना महंगा कोविड टेस्ट से अच्छा तो हम दिल्ली में करवा लेते तो फ़ायदे में रहते। मतलब 5 गुना पैसे ले रहे हैं ये लोग। आगे एक हायाबुसा वाला बंदा है, बढ़िया माहौल बना रहा है उस। गया, बाय बाय ब्रो। अगर आपने स्पीति सीरीज़ के व्लॉग्स देखे हैं तो आपको ये जगह याद होगी। यहाँ पे हम लोग थर्मल इनर्स ख़रीदने के लिए घूम रहे थे जब हम स्पीति ट्रिप पे गए थे, मैं और गगन, और हमें थर्मल इनर्स नहीं मिल रहे थे। पता नहीं उस दिन कोई इनका हॉलीडे था। सब शॉप्स बंद थी। फिर हमें एक पीछे छोटी सी दुकान थी, तो वहाँ जाके हमें थर्मल इनर्स मिले थे। उस व्लॉग का लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। मतलब इतना स्ट्रगल करना पड़ा था हमें एक थर्मल इनर के लिए कि बस क्या बताएं। और ये है कटानी ढाबा। हाँ, यहाँ हमने जब हम लद्दाख जा रहे थे 2017 में, तो यही पराठे खाए थे हमने। फाइनली हमने चंडीगढ़ के पराठे खा लिए और चाय भी पी ली। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स श्रीनगर। सफ़र लंबा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हो जाए शाम तक। कितना 97? बड़ा सस्ता पेट्रोल है यार। हमारे तो 109 हो रखा है राजस्थान में। 109 एकदम गले तक भरवा लिया टंकी दोनों बाइक्स की। और उम्मीद यही है कि श्रीनगर से पहले नहीं रुकेंगे, क्यों, बिकॉज पहले रुकने का कोई सेंस नहीं है। मतलब ऐसा कुछ देखने लायक भी नहीं है। सिर्फ ऑसम 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 क्या रोड है। मतलब गाड़ी 100-110 पे क्रूज कर रही है, कोई खड्डा नहीं, कुछ नहीं। नज़र लग गई मेरी, लगता है। मक्खन जैसी रोड है भाई गॉड, मज़ा आ रहा है। मतलब लिटरली मज़ा आ रहा है मुझे। थोड़ी थकान है बिकॉज कंटिन्यूस कल 600-700 किलोमीटर चलाए थे हमने। इतनी अच्छी रोड से उतने ज़्यादा टोल है। हालांकि खुशी की बात यह है कि हमें देने नहीं है। पठानकोट 154, दशूस, होशियारपुर 55। चंडीगढ़ से निकले हुए हमें अराउंड 1 घंटा हो चुका है और अभी हम हैं होशियारपुर से थोड़ा सा दूर है। काफ़ी अच्छी स्पीड हमने मेंटेन करी इस बीच। अराउंड 110-120 के आसपास हम चल रहे थे। रोड काफ़ी अच्छी है। इवन अब तक जो हम जयपुर से दिल्ली से चंडीगढ़ आए हैं और चंडीगढ़ से जो यहाँ तक होशियारपुर तक पहुँचे हैं, सबसे अच्छी रोड हमें यही मिली है। इस रोड की एक खास बात है, इस रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े सफेदे के पेड़ हैं, कुछ नीम है, जिसकी वजह से इस रोड पे छाव बनी रहती है बढ़िया। तो मज़ा आता है। मतलब ऊपर धूप है तो भी आपको
भीनी भीनी धूप मिलती है, हल्की हल्की सी, जो आपको ना ज़्यादा गर्मी देती है, बिकॉज राइडिंग जैकेट की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अंदर। और अगर कंटिन्यूस आपको हवा नहीं लगे तो बहुत मतलब इतनी ये हालत आप देख रहे हो क्या हालत हो जाती है। और सेम हमारे गगन जी पसीने से तरबतर हो रखे हैं। तो गगन जयपुर से लेके अब तक ऐसी रोड तो नहीं मिली अपने को? ये थोड़ी शांत है रोड, मतलब शांत तो नहीं है, ट्रैफिक है बट शांत भी है, बट ये मतलब जिस हिसाब से पेड़ों से कवर्ड है, ऊपर धूप है तो वो छन छन की धूप आती है हल्की हल्की, वो शांति है थोड़ी बहुत। गगन स्पेशल जूस बनवाया, पता नहीं इसमें क्या क्या मिलवाया इसने। जो इसके बाद जितने फ्रूट्स थे वो सारे के सारे इसके अंदर डलवा लिए हैं। बाकी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। इतनी धूप नहीं है जितनी मतलब हमने कल झेली थी, स्पेशली मैंने जब मैं बारिश भी झेली थी, बारिश भी झेली थी मैंने, बट ठीक है ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा पिछवाड़ा ज़रूर पराया सा हो रखा है, लेकिन गुड डिसीजन। इसके लिए कोई स्पेशल पैंट वैंट आती होगी यार राइडिंग, नीचे पहनने की ऊपर पहनने की, पिछवाड़े के लिए हाँ वो ढूंढनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट ट्रिप पे हम प्लान हमारा यही है कि जैसे कल रात को हम 11 साढ़े 11 बजे तक राइड कर रहे थे, तो आज अगर हम रात को 11:30 बजे तक राइड करते हैं तो हम यही चाहेंगे कि हम श्रीनगर जो हमारा होटल है वहाँ पे पहुँच जाएँ। ना पॉसिबल नहीं, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कोशिश करना। बॉर्डर पे हमें लगेंगे एटलीस्ट मान ले 2-3 घंटे। क्यों? ट्रैफिक की वजह से? ट्रैफिक ही नहीं, सब लोगों को तो अगर कोविड टेस्ट चेक करने में, वो रिपोर्ट देखने में अगर टाइम लगा दें तो बात लगे, बाकी टाइम नहीं लगना चाहिए, या फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट स्टॉपेज वापस से 100 किलोमीटर पे होगा, कोशिश यही है। बाकी हालात देख रहे हो, स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल है। व्लॉगिंग 100 किलोमीटर नहीं होगा, अगला स्टॉप होगा 130 किलोमीटर, चाहे पिछवाड़ा दुखे चाहे टूट जाए पिछवाड़ा। पठानकोट रुकेंगे फिर, हाँ पठानकोट रुकेंगे। ये आदमी ना मुझे जिंदा घर नहीं जाने देगा, मुझे जाने देगा तो मेरे पिछवाड़े को नहीं जाने देगा। छोटे से ब्रेक के चक्कर में ब्रेक काफ़ी बड़ा हो गया, हमें 1 घंटा हो गया यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का ब्रेक ले लिया हमने। हम सिर्फ जूस पीने के लिए रुके थे, लेकिन बातों बातों में टाइम का पता नहीं चला। अभी बज रहे हैं 3:20 हो चुके हैं। छोरे 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 ओके छोरे 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 छोरे। गगन चौधरी का बाइक वाला डांस नहीं देखा तो क्या देखा। तो अब टाइम हो गया एक और ब्रेक लेने का। गगन ऑलरेडी मैकडी में है, मैं थोड़ा पीछे रुक गया था बिकॉज पैर में काफ़ी दर्द होने लग गया था। चंडीगढ़ से हम अराउंड 180 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं, और ये कोई मैकडी है, दसायू DASUY नाम से कोई जगह है वहाँ पे। अराउंड 2 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से चले थे, 5 बज रखे, 3 घंटे में 180 किलोमीटर किए हमने, और जिसमें से हाफ एन आवर का हमने ब्रेक ले लिया। और अब हम खा रहे हैं मिस्टर गगन चौधरी के हाथों से ये क्रिस्पी टेस्टी बर्गर, कोल्ड कॉफ़ी मिस्टर गगन चौधरी जी के। और आप क्या कर रहे हैं सर? हम खा रहे हैं सर, और कोविड हमारी रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हैं, टेस्ट रिपोर्ट आई है। तो जो चंडीगढ़ में हमने कोविड टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट आ गई है, और वो हम डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का इशू है थोड़ा बहुत, तो दरअसल थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर हम निकलेंगे आगे पठानकोट, और पठानकोट के बाद हम जाएंगे श्रीनगर। कोशिश यही है, श्रीनगर यहाँ से 382 किलोमीटर के आसपास है, इसमें गूगल मैप के अकॉर्डिंग 10 घंटे और 32 मिनट का टाइम लग रहा है। तो देखते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो श्रीनगर ही जाएंगे, अदरवाइज़ तो कहीं भी कल की तरह जैसे अम्बाला रुके थे वैसे कहीं भी रुक सकते हैं। तो बस यही है, अभी खा पी के फिर आपको मोटो व्लॉग पे मिलते हैं। अरे वलोगर साहब नोमैडिक लॉयर साहब, चले जय बजरंगबली। चल भाई, सब सेट है, ये बंद है। वेलकम टू लखनपुर। यही वेलकम हमें 2017 में भी किया गया था, बहुत बारिश में चले थे हम। सर क्या किधर से जाना है, क्या करना है, थोड़ा बता दो। आगे से
कोविड टेस्ट रिपोर्ट है साथ है, आपको आगे भी चेक होगा। हाँ हाँ है, चेक होगा। हाँ जी है। तो उन्होंने पूछा, वो कश्मीरी थे, मेरे को उनका पूछने का अंदाज बड़ा मस्त लगा। आपके पास कोविड रिपोर्ट है, आगे भी चेक होगा तो चेक करवा देंगे भाई, हमारे पास है। तो जितना हमें लगा था कि यहाँ पे भीड़ होगी उतनी भीड़ थी नहीं, और इन्होंने रिपोर्ट भी नहीं देखी। मुझे पहले उन्होंने पार कर लिया है, यही बॉर्डर है जहाँ पे आपकी RT-PCR चेक होती है या आपको शायद दोबारा टेस्ट कराना पड़ता है। वेलकम टू UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यस, लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम इस मतलब ढाबे पे, ये जो आपको ढाबा दिख रहा है अब जगमगा रहा है, ये इस पे पानी पीने के लिए रुके के बाद से मतलब पिछले 40 मिनट से हम यहीं बैठे हैं। हमने यहाँ से 2 कुर्सियाँ उठाई और हमने दोनों कुर्सियाँ यहाँ लगा दी, और ये हमारे गगन जी बैठे हैं एकदम चौड़ में हैं, और रीलिया और गगन जी हो रखे हैं, आजकल रील बना रहे हैं। ये यहाँ पे मैं बैठा था, बाइक्स खड़ी हैं, मतलब हमने सिर्फ पानी का ब्रेक लिया था कि हाँ भाई पानी पी के निकल जाएंगे, लेकिन अब ना तो मैं चलने के लिए बोल रहा हूँ, ना गगन ये कह रहा है कि भाई चल। दोनों एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं। इस खामोशी में भी एक आवाज़ है, हम दोनों ने समझ लिया उसको। कल से परसों से चल रहे हैं ना, तो ये पहली बार हो रहा है कि मतलब, नहीं तो गगन हमेशा कहता है चल भाई लेट हो जाएंगे, टाइम से जल्दी चल। अभी पिछले 40 मिनट से हम लोग बैठे हैं, गगन कुछ नहीं बोल रहा आराम से, मैं भी कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि इतने थक गए हम, सही बता रहा हूँ। ऐसे चलती बाइक्स पे मतलब हाथ पैर इधर टेढ़े मेढ़े करके जैसे थोड़ा सा आराम मिल जाता है, हम फिर वापस से 50-60 किलोमीटर उसको खींच देते हैं। सोच यही रहे हैं कि ओवरनाइट राइड करके हम श्रीनगर पहुंच जाएं, क्योंकि अभी यहाँ पे रुकेंगे फिर श्रीनगर रुकेंगे कल, क्योंकि रवि आ रहा है सुबह फ्लाइट से, तो वो थोड़ा मतलब बहुत ऐसे हेक्टिक हो जाएगा। अभी 2 घंटे ज़्यादा अगर राइड करके हम अगर सही डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हैं तो उसका कोई मुकाबला है नहीं। तो चलिए अभी चलते हैं, मैं आपको वापस से मोटोलॉग पे मिलता हूँ। इसके बाद तो ये ब्रेक लेने के बाद उस ढाबे पे बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, मतलब जब हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, जो इचिंग हो रही थी, जो ऐसे उमस सी लग रही थी अंदर, वो सब अचानक से जैसे गायब हो गए। लग रहा है जैसे एक फ्रेश स्टार्ट किया है अभी हमने, बिल्कुल बॉडी रिलैक्स्ड है, आराम से हवा चल रही है। अब जैकेट के अंदर हवा भी लग रही है, दोपहर में ऐसा लग रहा है कि जैकेट के अंदर थोड़ी बहुत हवा घुस ही नहीं रही है। एडवांटेज मिला, रोड खराब ना हुई तो हम आराम से श्रीनगर कर जाएंगे। रात को इशू थोड़ा ये रहता है कि अगर रोड खराब हो, खड्डे हो, तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती नहीं है। एक लोग ज़्यादातर हाई बीम पे चलते हैं तो वो भी थोड़ा इशू क्रिएट करता है। अगर इस तरह की मुख्य रोड है तो हम डेफिनेटली श्रीनगर करने वाले हैं आज। ये देखो सामने जो लाइन दिख रही है, लाल लाल जो लाइटें जल रही हैं, वो यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे, और वो ट्रक्स की लाइन है, सब की सब ऊपर जो आपको दिख रहे हैं वो जलते हैं, वो ट्रक्स हैं सामने ऊपर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी एल लग चुकी है भाई साहब। ट्रैफिक जैम, और वो भी इस ऊंचाई पे। लुक एट दिस गाइस, उधर देखो, अगर कुछ दिख रहा है तो यार दिन में आना चाहिए था। फक। क्या हुआ? ये जगह याद है तेरे को? 2000 किलोमीटर बोले हैं, बता। 2000 किलोमीटर, शाबाश। तो सांबा में जिस रेस्टोरेंट में हम चाय पीने रुके थे, वहाँ पे हमने खाना ही खा लिया। और प्लान में थोड़ी चेंजिंग है, क्योंकि रामबन में ट्रक वाले बता रहे थे कि वहाँ पे बंद है, कोई पत्थर गिर गया बड़ा, तो ट्रक वालों को तो वैसे नहीं जाने दे रहे, और छोटे व्हीकल्स को, बाइक वालों को मे बी टाइप सिस्टम है कि जाने भी दे सकते हैं और नहीं भी। रिस्क लेते हैं तो फिर वापस 70-80 किलोमीटर में वापस आना पड़ेगा अगर वहाँ पे कुछ नहीं मिला। यही रीजन है कि हम उधमपुर में रुक रहे हैं और सुबह निकलेंगे श्रीनगर के लिए। तो भैया फाइनली हम पहुँच चुके हैं उधमपुर, और हम हमारे होटल की तरफ जा रहे हैं। होटल का नाम है होटल डॉल्फिन, और ये डॉल्फिन पता नहीं अब कहाँ फिन फैलाई पड़ी है अपने, हमें तो मिल नहीं रही है डॉल्फिन। डॉल्फिन कहाँ हो तुम? डॉल्फिन कहाँ हो तुम? डॉल्फिन कहाँ हो तुम? ओके देन, होटल में पहुँच के बात करते हैं, जब तक ये आड़े टेढ़े रास्तों से मैं निपट के आता हूँ।